नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पे आपका स्वागत है। बीजेपी की तरफ से बार बार पूर्वांचलियों का पहले अपमान और अब खासकर ब्राह्मण कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसी सारी मुद्दे पे इस वक्त आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरने में लगी है। उसी के साथ जो है इस वक्त हमारे साथ कुछ ब्राह्मण समाज को बिलोंग करने वाले लोग हैं। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं आखिर इस वक्त भाजपा ऐसा कर क्यों रही है, बार बार पूर्वांचलियों और ब्राह्मणों का अपमान क्यों हो रहा है बीजेपी की तरफ से। एक तरफ जो है पूर्वांचलियों से हमदर्दी दिखाने का जो बीजेपी ढोंग करती है, सर आखिर कहाँ देख रहे हैं इस वक्त भाजपा बार बार इस तरीके से क्यों करने पे उतारू हो गई है? सर देखिए, तो उनकी ये मानसिकता है और अपना परिचय दे रहे हैं। वैसे भी ये गाली गलौज वाली पार्टी है और मैथिली ब्राह्मणों के साथ साथ वो सभी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों को पहले ही गाली दे रहे थे, तो उनका तो कुछ बेस ही नहीं बचा। उनके पास चुनाव लड़ने और जीतने कोई प्रतिक्रिया बची नहीं है, इसलिए उनके जो भी मुँह में आ रहा है वही लोग बोल रहे हैं। और ये कहीं न कहीं पूर्वांचल और मैथिली ब्राह्मणों का अपमान है, इसको हम लोग नहीं सहेंगे। आप मैथिली ब्राह्मण हैं, पूर्वांचल से ही आते हैं? हम पूर्वांचल से हैं। अंबिका मिश्रा मेरा नाम है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मेठी रायबरेली से। और इनकी मानसिकता तो दर्शा रही है, कभी कुछ भी बोल जा रहे हैं। ये हमारी पार्टी के लोगों को बोलते हैं, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा जो भी होता है मैं देखता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों को बोल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी अपनी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से दर्शाती है कि मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया को बैठ करके इनका प्रवक्ता और सीधा सीधा एक जो व्यक्ति सामाजिक स्तर पे है, जो विधायक है, जो कई लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, उसको ये गाली दे रहे हैं। तो आम लोगों को तो एक कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इनकी नजर में आम लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं बच रही। सर क्या नाम हुआ? श्रवण झा। कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो है एक तरफ बीजेपी दिखलाती है कि हम जो है पूर्वांचलियों का और ब्राह्मणों का जो है हम बहुत कदर करते हैं, तो फिर ये कैसा कदर है टीवी चैनल पे ऑन डिबेट आकर एक खास ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट करना कितना सही है इस वक्त? देखिए, भाजपा ब्राह्मणों को कदर तो कर नहीं रही है, पूर्वांचली की कदर कर नहीं रही। हाँ, वोट लेने के टाइम में वो नकली रूप से आ रही है, लेकिन जो शहजाद पूनावाला ने किया है वो शहजाद पूनावाला ने किया है, भाजपा के चरित्र को वो रिफ्लेक्ट किया है। भाजपा का चरित्र है गाली गलौज करना, पूर्वांचल को बार बार अपमान करना, मैथिल ब्राह्मणों को टारगेट करना और वोट पाना, वोट पाके। लेकिन जो चरित्र इसमें एक्सपोज हुआ है शहजाद पूनावाला के बदतमीजी से, मैं तो बदतमीजी इसीलिए कह रहा हूँ कि बदतमीज टाइप का प्रवक्ता है। भाजपा वाले इस चीज को अगर करेक्शन टाइम रहते हुए नहीं किए हुए तो वो फिर शून्य पर आ जाएंगे। दो पहले था, अब शून्य पर आ जाएंगे। ये एक मैथिल ब्राह्मण झा का ये स्टेटमेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उसकी ये जो स्टेटमेंट है, ये गाली गलौज कभी भी मैथिल ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस बार उसको वोट से दिखा देगा। दिल्ली में मैथिली ब्राह्मण वोट का चोट भाजपा को देने की तैयारी कर रहा है इस वक्त पूरी जोर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपुल मिश्रा है। ये स्टेटमेंट कैसे देखते हैं ऑन एयर टीवी पर आकर इस तरीके से पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी को गाली देना? क्या भाजपा का चरित्र दिखलाता है? भाजपा वैसे भी गाली गलौज की राजनीति ही करती है। अब आपने एक बड़े न्यूज चैनल पे उनके प्रवक्ता से पुनियावाला ने इससे साबित होता है भाजपा गाली गलौज की राजनीति ही करती है। और इसका जवाब जो इन्होंने पूर्वांचल को जो जितना बोला, इसका जवाब हम लोग वोट से करने जा रहे हैं। वोट से पूर्वांचली इस बार जवाब दे रहे हैं, खासकर जिस तरीके से ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। देखिए, पूर्वांचल को टारगेट करना इनकी राजनीतिक खून गंदी राजनीति भाजपा में है। और भाजपा इस बार पूर्वांचल को जो गाली दे रही हो बख्शा नहीं जाएगा। इस बार भाजपा को पूरा जवाब वोटों की चोट पे दिया जाएगा। वोटों की चोट से बीजेपी को तैयारी देने वाले इस बार ब्राह्मण, दिल्ली के जो जितने पूर्वांचली है ब्राह्मण है, तैयारी कर चुके हैं। देखिए, मैं इस मुद्दे को ना एक राजनीति से हटके मैं देख रहा हूँ। ये वोट तो चलो, ये चुनाव का माहौल है तो वोट की बात करते हैं, लेकिन देखिए ये पूरे इस आपके वीडियो और इस न्यूज के माध्यम से मैं पूरे ब्राह्मण समाज, जितने भी झा कम्युनिटी के लोग हैं, जितने मैथिल ब्राह्मण हैं, उसको आह्वान कर रहा हूँ कि आप आए हमारे साथ और इस पे नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाया जाए कि हमें कैसे गाली दिया उन्होंने। पहले उन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दे दिया, फिर हमारे सारे पूर्वांचलों को रोहिंग्या बता दिया, आज झा में 2 लगा दिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा अपमान है और मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे ब्राह्मण समाज और जितने भी झा कम्युनिटी के मैथिल ब्राह्मण लोग हैं उनको आह्वान करने इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन पूरे एक कम्युनिटी को इस तरीके से सर गाली वाला शब्द यूज करना पूरे कम्युनिटी का ये अपमान नहीं? बिल्कुल अपमान है।
और इनको इसका जवाब मिल जाएगा 5 तारीख को। 5 तारीख को जवाब उन्होंने मिल रहा है। देखो बीजेपी के लोग जो है ना उन्होंने कभी काम किया नहीं है, कभी भी काम ही नहीं किया। ये खाली हवाबाजी करते हैं और गाली गलौज की राजनीति करते हैं। तो इस बार उन्हें दिखाया जाएगा। लोग वोट, अभी जो पूर्वांचली लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पूर्वांचली, और ये गाली सुनने के बाद अगर वोट देते हैं लोग, तो इससे बेशर्मी की कोई बात नहीं होगी। जैसा केजरीवाल जी ने एक नाम भी दिया है, गाली गलौज पार्टी। क्या मैम लग रहा है अब गाली गलौज पार्टी के जितने नेता है, प्रवक्ता है, सब नेशनल स्पोक पर्सन, वो भी अब गाली पे उतर आए? उनके पास काम की तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि उन्होंने कोई काम किया, तो काम के आधार पर तो वो वोट मांग नहीं सकते हैं। तो इनकी पहले से ही ये राजनीति है कि जात के आधार पर वोट मांगना। तो उन्होंने ब्राह्मण को जो गाली दिया है, अभी पुणे वाले ने झाटू कहा है, तो ब्राह्मण पढ़े लिखे हैं, उनके जैसे बेवकूफ़ नहीं है कि वो गाली गलौज की राजनीति करेंगे। वो अपना मत दे करके उनको बता देंगे कि ब्राह्मण क्या है। और ब्राह्मण से सिर्फ ये बीजेपी वाले ही नहीं, बल्कि बहुत लोगों को दर्द है, क्योंकि ब्राह्मण पढ़े लिखे और समझदार हैं। आज से नहीं, हमेशा से जनजात ब्राह्मण से लोग जलते हैं और जलते रहेंगे। और ब्राह्मण पढ़ा लिखा है और वो अपना सोच समझ करके वो बोलता नहीं है, गाली गलौज नहीं करता, वोट देकर अपनी राजनीति का। ब्राह्मण सर पढ़े लिखे हैं, इसीलिए जो है ब्राह्मणों से इन लोगों को जलन होती है। सर ब्राह्मणों को तो सभी लोग टारगेट करते हैं, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों के लिए एक योजना लेकर के आए हैं, जो मंदिर में पुजारी योजना, जिसमें 18,000 रुपये महीने दिया जाएगा। तो कम से कम कोई एक पार्टी तो है जो ब्राह्मणों के बारे में सोच रही है, और अब की बार ब्राह्मण उसके सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ ब्राह्मणों को मूर्ख बनाते हैं, ब्राह्मणों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काते हैं। सबसे पहले झंडा उठाने वाला भाजपा का ब्राह्मण ही है, लेकिन अगर सबसे पहले कोई ठुकराएगा भाजपा को तो ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण जवाब देने की तैयारी में? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जवाब देंगे और सही से जवाब देंगे। सही से जवाब देंगे। जी सर, इधर आ जी, क्या नाम हुआ? श्रवण यादव। कैसे देख रहे हैं ब्राह्मणों का अपमान जो बीजेपी के प्रवक्ता ने किया है? ब्राह्मणों का ही अपमान नहीं किया, ये पूरे देश में एक तरह से जिस तरीके से ये गंदी राजनीति करते हैं, ये गंदी राजनीति के सिवा इनका कुछ नहीं है। आज तक ये जो भी करते हैं गंदी राजनीति का। एक बात बताओ, किसी ब्राह्मण को गाली देना, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, पुणे वाला को पता होना चाहिए, उनके बड़े बड़े प्रवक्ता को, उनके मैं कह रहा हूँ ऊपर से नीचे तक सभी कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए जो एक ब्राह्मण पूजनीय होते हैं और ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। इससे और ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या नाम हो भैया? सुभाष कुमार पाठक नाम है मेरा। ये कहीं पे ब्राह्मण की पूजा की जाती है, पूजनीय होता है, कहीं कोई ऐसे पार्टी के ऐसे प्रवक्ता है जो गाली देने पे अब उतरा है ऑन एयर टीवी चैनल पे? सर हिंदुस्तान के रहने वाले हो तब उन्हें पता हो। बीजेपी ने कुछ घुसपैठिया पुणे वाला जैसे जो पाकिस्तान का एजेंट आया हुआ दिल्ली के अंदर, उसको रखा हुआ है, तो क्या बोले? पाकिस्तान का एजेंट है पुणे? बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंट है पुणे वाला। उसको क्या पता, उसको क्या पता कि पूजा ब्राह्मणों को पूजा जाता है देश में। उसके घर में बच्चा भी होगा ना, नामकरण के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। किसी के घर बच्चा होता है तो मरता है तब भी ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, ठीक है ना। घर में कोई भी काम होता है तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। उसको गाली दे रहा है पाकिस्तान के एजेंट, पुणे वालों को क्या पता? पाकिस्तान का एजेंट है, घुसपैठिया, फिर भी बीजेपी चलाते घुसपैठिया, खुद घुसपैठिया को रखा हुआ है टीवी के प्रवक्ता बना के। चुनने वाले को क्या पता होगा ब्राह्मण क्या कर सकते? नहीं, वो आप टारगेट मत करिए, वही काम आप भी करेंगे, फिर अंतर क्या रह जाएगा दोनों? तो हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्राह्मण का बता रहे हैं। जो भी काम करते हैं लोग पहले ब्राह्मण को पूछा जाता है, चाहे वो नामकरण से हो, चाहे किसी का डेथ हो, तो हर में ब्राह्मणों को ही पूछा जाता है। जी, क्या नाम हुआ? अनीश तिवारी। ब्राह्मणों का अपमान बीजेपी क्यों कर रही है? चुनाव करीब है। देखो, ये ब्राह्मणों का, पूर्वांचलियों का, उनका तो लॉजिक ही है। उनके यहाँ और भी बड़े बड़े प्रवक्ता हैं और भी सांसद हैं। ये शुरू से ही पूर्वांचलियों का भी अपमान करते आए हैं, ब्राह्मणों का भी करते आए हैं। लेकिन शहजाद पुणे वाला को एहसास होना चाहिए कि ब्राह्मण शिक्षा का ज्ञान भी देता है और भी करता है, और जब ब्राह्मण को क्रोध आ जाएगी तो परशुराम भी बन जाएगा। तो ये चीज अपनी औकात में रह के बात करें वो, ठीक है ना, ब्राह्मणों को ना सिखाएं वो। और बाकी ये तो भाजपा की राजनीति ही है, वो कभी पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, उनके संसद में भी गाली देते हैं, उन्हीं को टिकट देती है भाजपा। और वैसे मोदी जी कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत सब कुछ बढ़िया है। तो ये उनका मेंटलिटी ही यही है बिल्कुल जो है। लेकिन ये बीजेपी वाले तो कहते हैं हम पूर्वांचलियों के लिए बहुत मरते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। अभी के बीते दिनों केजरीवाल के घर के बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूर्वांचलियों के हित की बात कर रहे थे। कौन पूर्वांचलियों का मान अपमान करता है और कौन सम्मान करता है, पिछले दिनों में देखा होगा। इनके सांसद रहे हैं विधूड़ी जी, वो भरी सांसद में
गाली दिए, सब देश दुनिया ने देखा। अभी इसके पहले भी इनके क्या क्या बयान आते हैं। पूर्वांचलियों का भाजपा ऐसी है कि जो पूर्वांचलियों का घोर अपमान करने वाली पार्टी बन गई। अभी छठ को लेके भी ये राजनीति करते रहते हैं। हमारी सरकार ने कितने छठ घाट बनवाए, और यमुना को लेके एक एनजीटी के बैनर तले एक एलजी के राजनीति के पैरेलल इन्होंने यमुना पे छठ मनाने का आदेश नहीं देने दिया हमें। तो ये पूर्वांचलियों के तो कभी हितैषी रहे ही नहीं शुरू से। भरी संसद में जो गाली दे जाए पूर्वांचलियों का, मोदी जी जैसे कोई एक्शन ना ले, वो कैसे कह देंगे कि हम पूर्वांचलियों के हितैषी हैं। तो इनका तो काम ही ऐसे है कि चाहे संसद में जो उसको मंदिर का आया था वहां भी गाली देना, बाहर भी गाली देना। अभी इनके प्रवक्ता ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। ये आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हैं, ये जीरो हो जाएंगे। इनका बिल्कुल अस्तित्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे बीजेपी वाले ब्राह्मणों का अपमान करके। हाँ, वो तो खत्म होना ही है। और जो इन्होंने बोला है, दिस इज कम्प्लीटली रिडिकुलस। पहले तो कहा जाता था कि बीजेपी एक एंटी मुस्लिम पार्टी है, लेकिन अब साथ साथ एंटी हिंदू पार्टी भी होती जा रही है। अब हम हिंदुस्तान में लेके हिंदू, पहली बात तो हिंदू हिंदू करते हैं। अब ये हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू में हमारे सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मणों की ही बेइज्जती कर रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ जो है अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक प्रतिनिधि हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप टीवी पर आ रहे हैं और आप टीवी पर आकर गाली दे रहे हैं। अब बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तो मेरे ये जो है, ये ब्लंडर बोला है। ब्लंडर क्या है? बहुत बड़ी गलती है ये। तो मेरा तो यही मानना है कि कम्प्लीटली इस पार्टी को बॉयकॉट करना चाहिए, और इस जो प्रवक्ता बनकर बैठे हैं इनको कम्प्लीटली एक्शन लेना चाहिए। किसी भी जात को, हम इंडिया में रहते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है डेमोक्रेसी, फिर आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जात पात को गाली दे रहे हैं। चुनाव अभी करीब है, तो ऐसे में तो और इन्हें संभल कर बोलना चाहिए। क्या लग रहा है इसका नुकसान होने वाला है इस विधानसभा चुनाव? देखिए, पहले तो पार्टी आने ही वाली नहीं थी, बीजेपी पार्टी तो जो है वो आने ही नहीं वाली थी। अगर 1% जो आती भी, अब तो वो बिल्कुल माइनस में जा चुका है। इनका ऑरा जो है वो माइनस में आ चुका है। तो अब भारी तो पड़ेगा ही, लेकिन गाली तो नहीं देना चाहिए था। गाली क्या ब्राह्मणों को दे रहे हैं। अब महाकुंभ जो हो रहा है, अभी सबसे पहले जो बीजेपी प्रचार कर रही है अपनी पार्टी का, वो महाकुंभ का है। महाकुंभ में लाखों ब्राह्मणों को अड्डा है वो इस वक्त, और अब ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। मैं तो ये बोलूंगा कि वी शुड बॉयकॉट बीजेपी। थैंक यू। बीजेपी, तो आपने सुना किस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान जिस तरीके से ऑन एयर टीवी चैनल पे किया जाता है भाजपा की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त कुछ मैथिली ब्राह्मण थे और पूर्वांचल के कुछ ब्राह्मण थे, उनकी तरफ से आपने सुना किस तरीके से इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाजपा को जनता जो है, ब्राह्मण समाज खासकर, इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। फिलहाल एनएमएफ न्यूज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।